Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss chemistry of alkene, that is chemistry of ethene. यहाँ पर हम फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन सीरीज की प्रिपरेशन करेंगे. सबसे पहले इनिशियल स्टार्टिंग कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन. केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इथीन से, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. अल्कीन कंटेन 1 pi बॉन्ड. और स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपरेशंस, नंबर 1 बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल. और इथाइल अल्कोहल यूज्ड एज मेन रिएजेंट. इसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं. या तो हमारी मर्जी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर लें बाय यूजिंग H2SO4. H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सल्फ्यूरिक एसिड में एबिलिटी होती है कि किसी भी कंपाउंड से वो वाटर मॉलिक्यूल को, मॉइस्चर को रिमूव कर देता है. तो H2SO4 इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो बाय यूजिंग H2SO4 एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट और अल्कोहल ऐसा मेन रीजेंट, तो यहां पर हमने लिखा CH3 CH2OH. अब देखिए, अगर H2SO4 इस पर वेपर्स की फॉर्म में डाला जाए, H2SO4 कंसंट्रेटेड वेपर्स की फॉर्म में फ्यू ड्रॉप्स, और टेम्परेचर रीचेस अप टू 170 डिग्री सेल्सियस. फर्स्ट वन इज अल्फा कार्बन, सेकंड वन इज बीटा कार्बन. रिमूवल ऑफ functional group from alpha carbon and removal of hydrogen from beta carbon. This reaction is known as beta elimination. Elimination का मतलब removal. तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप में भी हैलाइड, फंक्शनल ग्रुप में भी अल्कोहल, अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप रिमूव हो और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन की रिमूवल हो. दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन. अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा अल्फा कार्बन से, हाइड्रोजन जाएगा बीटा कार्बन से. अब ये रिमूवल किस चीज की हो गई? वाटर मॉलिक्यूल की. हमारी मर्जी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम माइनर प्रोडक्ट या तो एरो पे लिखें -H2O की फॉर्म में, या प्रोडक्ट साइड पर लिख दें प्लस की फॉर्म में. यहां फॉर्मेशन किसकी होगी? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों कार्बन की एक इक्वलेंसी फ्री. इट मीन्स दैट बोथ कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म 1 pi bond and ethene will be formed. So here we have complete preparation of ethene by using H2SO4 while ethanol used as main reagent. Pause. Now we are going to move towards second preparation. While अल्कोहल यहां पे कांस्टेंट रहेगा ऐसा मेन रीजेंट, डिहाइड्रेशन ही होगी. अब हमारे पास सेकंड क्या है? बाय यूजिंग कैटलिस्ट या बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट अदर देन H2SO4. तो हम अदर देन H2SO4 कोई भी ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक एल्यूमिना या मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना और H3PO4. अब यहां पर देखिए दो मजीद केमिकल रिएक्शन, सेम केमिकल रिएक्शन है CH3 CH2OH. हम इस्तेमाल करेंगे एल्यूमिना Al2O3. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज एल्यूमिना at about 350 degrees Celsius temperature. Same reaction follow, removal of functional group from alpha carbon and removal of hydrogen from beta carbon. तो रिमूवल होगी बीटा से हाइड्रोजन की, अल्फा से OH की, दोनों फॉर्मेशन कर लेंगी वाटर की. जिस तरह यहाँ बताया जा चुका है कि ऑर्गेनिक में माइनर प्रोडक्ट को लिखने के दो तरीके हैं. या तो हम प्रोडक्ट साइड पर इस तरह लिख दें प्लस H2O,
या हम एरो पर लिख दे -H2O की फॉर्म में, ठीक है। वजह ये होती है बाज़ औक़ात सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रहा होता, 3 to 4 स्टेप चल रहे होते हैं, तो हम वो रिएक्शन एक ही लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री इस कार्बन की, दूसरी वैलेंसी इस कार्बन की फ्री, इट मीन्स दैट बोथ कैन फॉर्म डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, इथीन। अब इसी में सेकंड क्या है कि अगर हम मिक्सर इस्तेमाल कर लें एल्यूमिना का H3PO4 के साथ, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, CH3 CH2 और OH। मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना Al2O3 एंड H3PO4, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जहाँ पर एल्यूमिना सेपरेट इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जहाँ मिक्सचर इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सेम रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन होगी, डिहाइड्रेशन, अल्फा से रिमूवल ऑफ OH, बीटा से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देन इथीन will be formed with removal of moisture, that is water molecule। तो असल में देखा जाए तो ये एक प्रिपरेशन है, क्योंकि अल्कोहल ऐसा मेन रिएजेंट एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हम मर्जी है H2SO4 को यूज़ करें डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या अदर देन H2SO4 यूज़ करें डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सेकेंड प्रिपरेशन। नाउ सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन इज by dehydrohalogenation of alkyl halide. Alkyl halide. Dehydrohalogenation. D means removal. Removal of hydrogen and halogen atom. अगर किसी कंपाउंड से एट ए टाइम रिमूवल ऑफ हैलोजन, दैट इज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रिमूव हो रहे हो और साथ साथ हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही हो, इट मीन्स दैट दिस केमिकलेशन इज नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हमें इथीन की फॉर्मेशन करनी है, 2 कार्बन इस्तेमाल करेंगे, CH3 CH2 Cl, we will use KOH alcoholic for dehydrohalogenation, जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से रिमूवल ऑफ क्लोराइड, बीटा कार्बन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर KOH के दरमियान बॉन्ड ब्रेक, K रिएक्ट्स विद Cl टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, while OH reacts with H to form वाटर। तो ये रिमूवल हो गई हाइड्रोजन और हैलोजन की, इसका मतलब अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन हैलोजन रिमूव हो चुके हैं, तो ये कहलाएगी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप गया है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया है, इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बीटा एलिमिनेशन में आएगा और डीहाइड्रेशन भी बीटा एलिमिनेशन में। देखिए अब एक वैलेंसी फ्री इस कार्बन की CH2 रिमेनिंग है, और एक वैलेंसी बची इस कार्बन की CH2, दोनों फॉर्मेशन कर लेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म इथीन। इट मीन्स दैट व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद KOH अल्कोहलिक, एज अ रिजल्ट बीटा एलिमिनेशन प्रोड्यूस डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ इथाइल हैलाइड टू फॉर्म इथीन, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर। इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या हमारे पास, इथीन। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स थर्ड प्रिपरेशन, दैट इज बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहैलोजिनेशन, dehydrohalogenation, removal of hydrogen halogen. D means removal, halogenation, halogen atom। अगर किसी भी कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से या किसी भी कंपाउंड से हैलोजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब है रिमूवल ऑफ हैलोजन, डीहैलोजिनेशन। इस्तेमाल करेंगे इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl। अब यहाँ पर हमें जो इस्तेमाल करेंगे ये मोनो हेलो अल्केन है, डाई हेलो अल्केन चाहिए,
क्योंकि फॉर्मेशन करनी है डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इसका आईयूपीएसी नेम है 1,2-डाई-क्लोरो-इथेन। एक बात याद होनी चाहिए हमें, अगर ऐसी हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड, ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर हैलोजन एटम अटैच हो, एक्स का मतलब हैलोजन, दोनों क्लोरीन, दोनों ब्रोमीन, दोनों आयोडीन, इसका आपके ऊपर ट्रेड नेम है विसिनल डाई हैलाइड। ये क्या है? विसिनल डाई हैलाइड। हाइड्रोकार्बन की चेन में अगर दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर एक्स, दोनों क्लोराइड, दोनों ब्रोमाइड, दोनों आयोडाइड अटैच हैं, इट इज कॉल्ड विसिनल डाई हैलाइड। लेकिन अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन एटम अटैच हैं, इट इज कॉल्ड जैमिनल डाई हैलाइड। तो 1,2-डाई-क्लोरो-इथेन, ये तो इसका आईयूपीएसी नेम है, असल में नाम क्या है इसका? विसिनल डाई हैलाइड। डी हैलोजिनेशन के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा जिंक डस्ट की फॉर्म में। डस्ट का मतलब ये पार्टिकल की फॉर्म में, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया इंक्रीज हो, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज़्यादा होगा। जिंक रिएक्ट्स विद क्लोरीन, बोथ क्लोरीन टू फॉर्म जिंक क्लोराइड ZnCl2, while 1 valency of both carbon atom remain unsatisfied। तो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? इथीन की। इसका मतलब डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड प्रोड्यूस अ कंपाउंड विच कंटेन पाई बॉन्ड इज नोन एज इथीन। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं व्हेन विसिनल डाई हैलाइड रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट टू प्रोड्यूस इथीन विद माइनर प्रोडक्ट ऑफ जिंक क्लोराइड। अब चलते हैं अपनी लास्ट प्रोपोजिशन की तरफ, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। फोर्थ वन, बाय कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ अल्काइन, मतलब इथाइन, बाय कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ इथाइन। तो यहां पे इनिशियल रिएक्टेंट क्या लेंगे? इथाइन, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस कॉल्ड इथाइन, reacts with hydrogen in the presence of nickel as a catalyst at about 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सिंगल बॉन्ड ब्रेक, यहां पर एक बॉन्ड गया, एक पाई बॉन्ड ब्रेक, एक वैलेंसी फ्री कार्बन की, एक वैलेंसी फ्री कार्बन की, दोनों वैलेंसी पर हाइड्रोजन की अटैचमेंट हो जाएगी। CH2 डबल बॉन्ड CH2, फॉर्मेशन किसकी हो गई? इथीन की। तो कैटालाइटिक रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in the presence of catalyst, when ethane reacts with hydrogen in the presence of nickel which is used as catalyst at about 200 degree Celsius temperature, as a result ethene will be formed। यहाँ पर हमने प्रिपरेशन ऑफ इथीन कंप्लीटली एंड कर दी है, ठीक है, जिसके अंदर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में 3 रिएक्शंस पढ़े, जबकि वो काउंट होगा एक ही रिएक्शन। अल्कोहल यूज एज मेन रिएजेंट बाय यूजिंग H2SO4 ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और अदर देन डिहाइड्रेटिंग एजेंट अदर देन H2SO4 एक पढ़ लिया हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड, और यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने KOH अल्कोहलिक। थर्ड में बाय डी हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर रिएक्शन करवाया जिंक डस्ट के साथ। और लास्ट वन जो कि हम पहले पढ़ चुके थे, कैटालाइटिक रिडक्शन। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन में प्रिपरेशंस ऑफ इथीन। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज़ आस्क। तो जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।